दोस्तों आज हम निकोलस बोथमैन की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन जस्ट 90 सेकेंड से कुछ ज़बरदस्त प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। ये प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। दोस्तों दूसरे लोगों से बेस्ट वे में कम्युनिकेट करना भी एक आर्ट है। इस आर्ट के बिना आप अपनी सोशल लाइफ को कभी भी बेटर नहीं बना सकते। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग अपने घर वालों और अपने क्लोज फ्रेंड्स के अलावा दूसरों से बात करते हुए हेजिटेशन फील करते हैं, या कुछ लोग बात शुरू तो करते हैं लेकिन बात को ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख पाते। सो दोस्तों आज हम इसी से रिलेटेड 4 प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं जिससे आप किसी से भी बात शुरू करके उसे जब तक चाहें कंटिन्यू रख सकेंगे। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, क्वेश्चनिंग। दोस्तों नॉर्मली जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो जान पहचान ना होने की वजह से आप लोगों के पास कॉमन ग्राउंड नहीं होता जिससे आप एक दूसरे के इंटरेस्ट के मुताबिक बात कर सकें। तो यहाँ पर आपके पास बेस्ट वे होता है क्वेश्चनिंग, यानी सामने वाले से प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिंपल क्वेश्चनिंग से बात आगे नहीं बढ़ा सकते आप। यहाँ पर भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, डायरेक्टली सामने वाले की पर्सनल लाइफ के बारे में उससे बात ना करें, यानी ऐसी बातें उससे ना पूछें जो आमतौर पर लोग अनजान लोगों से शेयर नहीं करते। और दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ओपन टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, क्लोज क्वेश्चन नहीं पूछने। अब ओपन एंड क्लोज टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं इसे ज़रा इलेबोरेट कर देते हैं। क्वेश्चनिंग में बेसिकली यही 2 टाइप्स होती हैं, क्लोज क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर सिर्फ येस और नो में दिया जा सकता हो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो सामने वाला येस और नो कहकर आपको आंसर कर देगा और बात फिर से रुक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड अली है, आपको उसने अपनी पार्टी में इन्वाइट किया है, आप वहाँ पर गए। अब वहाँ पर अली के अलावा और किसी को नहीं जानते। अली पार्टी की मैनेजमेंट में बिजी है। आप अपने आसपास देखते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जिससे आप बातें कर सकें। वहीं पर आपके करीब अली का कोई दूसरा फ्रेंड बैठा होता है। आप उससे हेलो हाय करके रैंडम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं और कन्वर्सेशन कुछ यूँ होती है, क्या आप भी अली के फ्रेंड हैं? हाँ, मैं भी उसका फ्रेंड हूँ। ओह अच्छा, पार्टी बहुत अच्छी है ना? हाँ अच्छी है। फिर आगे बात करने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते। ज़रा गौर करें आप, तो आपने यहाँ पर सभी क्वेश्चन क्लोज टाइप के पूछे हैं जिनका आंसर सिंपली येस और नो में दिया जा सकता था, इसलिए आप बात जारी नहीं रख पाए। अब आइए देखते हैं अगर इसी सिचुएशन के अंदर ओपन क्वेश्चन आप पूछें तो कन्वर्सेशन कुछ यूँ होगी। हेलो हाय, मैं साहिर, मेरा नाम अनीस है। आप अली के फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं? मैं उसका फ्रेंड हूँ। मैं भी उसका फ्रेंड हूँ, हम लोग क्लासमेट हैं। ओह अच्छा, हमने भी 9th 10th साथ में की थी। अच्छा, बस पार्टी बहुत अच्छी है। ऐसी पार्टीज़ में आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद होती है? मुझे लाउड म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर अपने कोई 3 फेवरेट सॉन्ग्स बताओ आप। तो इस तरह से आपने देखा कि ओपन टाइप के क्वेश्चन पूछने से सामने वाले को डिटेल में आंसर करना पड़ता है और बात आगे बढ़ती जाती है। तो आपको क्लोज टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने बल्कि ओपन टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, थ्रेडिंग। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए क्वेश्चन पूछने के बाद सामने वाला जब आंसर करे तो आप उसे तवज्जो से सुने, जिससे आप दोनों के दरमियान रैपोर बिल्ड होगा और सामने वाला मजीद बोलने के लिए इनकरेज होगा। जब आप सामने वाले को तवज्जो से सुनेंगे तभी आप इस थ्रेडिंग की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अब थ्रेडिंग टेक्निक ये है कि सामने वाले की बातों में से ही कोई पॉइंट पिक करके आप उससे बात आगे बढ़ाते जाएं। जैसे कि पहले सीन में ही जब सामने वाले ने कहा कि मुझे लाउड म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आपने उसी पॉइंट को पिक करके कहा कि अच्छा फिर अपने कोई फेवरेट 3 सॉन्ग्स बताओ। जब बात सॉन्ग्स की हुई तो सामने वाले से आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है। तो इस तरह से बात निकालते आप आगे बढ़ाते जाएंगे। ये थ्रेडिंग टेक्निक बहुत ही ऑसम टेक्निक है। अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप जब तक चाहें बात जारी रख सकेंगे। प्रिंसिपल नंबर 3, क्वेश्चन वर्ड्स। वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, वेयर। इन क्वेश्चन वर्ड्स को अगर आप अपनी बातचीत में अच्छे से सिचुएशन के मुताबिक यूज़ करना सीख जाते हैं तो ये बात को आगे बढ़ाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि इन सवालों के जवाब देने के लिए सामने वाले को चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और जब कोई इंसान चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो अपने इमोशनल लेवल पर आ जाता है और इस तरह से आप दोनों के दरमियान रैपोर बिल्ड हो जाता है, जो कि कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। लेकिन एक बात याद रखें, वी लव पीपल विद सिमिलैरिटीज़, इसलिए बातों के अंदर ही अंदाज़ा लगा लें कि सामने वाला किस चीज़ के बारे में ओपनली बात करना चाह रहा है, तो आप भी उसी टॉपिक से रिलेटेड उससे बातचीत ज़्यादा करें। जब आप दोनों कॉमन टॉपिक पे होंगे तो आप दोनों को बात करने और सुनने में मज़ा आएगा। प्रिंसिपल नंबर 4, टॉक इन कलर्स। आपने कई बार रियलाइज़ किया होगा कि कई लोग किसी बोरिंग सी बात को भी इतने कलरफुल वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो नॉर्मल सी बात को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और वहीं पर कुछ लोग किसी इंटरेस्टिंग चीज़ को भी इतने बोरिंग वे में रिप्रेजेंट करते हैं
कि सुनने वाले उकता जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका टॉकिंग वे मैटर करता है किसी बात को इंटरेस्टिंग या बोरिंग बनाने में। इसलिए आपको कलरफुल वे में बात करनी है जिससे सामने वाले के इमेजिनेशन से एक्टिव हों। किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हुए लफ्ज़ों के ज़रिए ऐसा मंजर पेश करें कि सामने वाले को लगे कि जैसे वो वाक़या उसकी नज़रों के सामने ही हुआ हो। इस तरह से आप एक ही सिचुएशन के बारे में काफ़ी देर तक बात जारी रख सकेंगे और सामने वाले बोर भी नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी फ्रेंड से बात करते हुए कहते हैं कि आज कॉलेज से घर आते हुए एक तो बारिश होने लगी और दूसरा रास्ते में ट्रैफिक जैम था। अजीब सिचुएशन बन गई थी, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और बात ख़त्म हो गई। अब इसी बात को कलरफुल वे में अगर आप बोलें तो कुछ यूँ कहेंगे कि आज कॉलेज से छुट्टी के बाद जब मैं निकला तो आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बाइक चलाते हुए मज़ा आ रहा था। अचानक से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने स्पीड ज़रा फास्ट कर दी ताकि बारिश तेज़ होने से पहले ही घर पहुँच जाऊँ। आगे आया तो ट्रैफिक जैम था, हर तरफ हॉर्न बज रहे थे, रुक रुक कर गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही थी। बारिश भी तेज़ हो गई और मैं पूरी तरह भीग गया। वहाँ से काफ़ी देर बाद निकला, घर पहुँचा तो बिल्कुल पूरी तरह से भीगा हुआ था। यहाँ पहुँचा तो बारिश भी रुक गई। तो यही बात जो आपने पहले सिर्फ 5 सेकंड में ख़त्म कर दी थी, इसी को आप 5 मिनट तक ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये टेक्निक आप तभी यूज़ करें जब आप वाकई में कलरफुल वे में बात कर सकते हों और आपकी ज़ुबान में मिठास हो। ऐसा ना हो कि बात लंबी करने से आप लोगों को इरिटेट या बोर कर दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।